शक्तये ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विदुर नीति छठा अध्याय 41वां श्लोक। येषु दुष्टेषु दोषः स्यात् योगक्षेमस्य भारत सदा प्रसादनं तेषां देवतानां विवाचरे। हे भारत, विदुर जी धृतराष्ट्र को भारत शब्द से संबोधन करते हुए कहते हैं, हे भारत, येषु दुष्टेषु दोषः स्यात् योगक्षेमस्य, जिनके ऊपर दोषारोपण करने से योगक्षेम में बाधा उपस्थित होती है, योगक्षेमस्य दोषः स्यात्, योगक्षेम का दोष आता है, दुष्टेषु येषु माने जिन के ऊपर दोषारोपण करने से योगक्षेमस्य दोषा स्यात्, योगक्षेम का दोष आता है, बाधा आती है, सदा प्रसादनम तेषां, उन लोगों को देवता की तरह सदा प्रसन्न रखना चाहिए। योगक्षेम माने जो चीजें हमारी आवश्यकताएं पर प्राप्त नहीं है उनको योग कहते हैं, और जो प्राप्त हो गई है उनकी रक्षा करने को क्षेम कहते हैं। तो जिनके ऊपर दोषारोपण करने से योगक्षेम में बाधा आती है, किसके योगक्षेम में? दोषारोपण करने वाले के योगक्षेम में, दोषारोपण करने वाले के योगक्षेम में बाधा आती है, तो उन लोगों को देवता की तरह सदा प्रसन्न रखना चाहिए। जैसे क व्यक्ति है, ख के ऊपर दोषारोपण कर दिया, तो ख के ऊपर दोषारोपण करने से क व्यक्ति के योगक्षेम में बाधा उपस्थित होती है, तो ख का देवता की तरह पूजा करनी चाहिए। जैसे कह रहे, ये अर्था स्त्रीषु समायुक्ता प्रमत्तपति तेषु च ये च अनार्ये समासक्ता सर्वे ते संशयं गता। जो धनादि पदार्थ, ये अर्था, जो धनादि पदार्थ स्त्रीषु समायुक्ता प्रमत्तपति तेषु च, स्त्रियों में प्रमादी, पतित और नीच पुरुषों के हाथ में सौंप दिए जाते हैं जो धन आदि पदार्थ। तो क्या होता है उनका? ये च अनार्य समासक्ता, अनार्य माने नीच पुरुषों के हाथ में सौंप दिए जाते हैं, सर्वे ते संशयं गता, वे संशय में पड़ जाते हैं। फिर जो पदार्थ सौंप दिए जाते हैं वे संशय में पड़ जाते हैं। ये अर्थात ये स्त्री चरित्र को थोड़ा सा कहीं वो आ ही जाता है कुछ न कुछ। तो स्त्री चरित्र और देवी चरित्र इस तरह मैं विभाग करके देखता हूँ। तो स्त्रियों में भी बहुत अच्छी देवियां होती है, उनके ऊपर ये आरोप नहीं जाएगा। ये अर्था स्त्रीषु प्रमत्त पतितेषु च, प्रमत्त माने प्रमाद युक्त, पतित और नीच पुरुषों के हाथ में ये च अनार्य समासक्ता, तो वे संशयम ते सर्वे संशयम गता है। यत्र स्त्री यत्र कितवो बालो यत्र अनुशासिता मज्जन्ति ते अवशा राजन नद्यामस्म प्लवाइव। हे राजन, यत्र स्त्री यत्र कितो, जहां तक
जहाँ का शासन स्त्री के हाथ में है, जुआरी के हाथ में है और बालक के हाथ में है। बालो यत्र अनुशासिता, बालक के हाथ में है। वहां के लोग नदी सज मज्जंती ते अवशा राजन, राजन बेबस होकर के वो लोग डूब जाते हैं। मज्जंती ते अवशा राजन नद्यामस्म प्लवा इव, नदी में जैसे पत्थर की नौका डूब जाती है, पत्थर की नौका को नदी में चलाएंगे तो डूबेगी। तो इसी तरह से इनको, इनके हाथ में जहाँ शासन है, स्त्री की तब जुआरी बच्चा, यत्र अनुशासिता, ये सब जहाँ अनुशासिता है। मज्जंती ते अवरा राजन, अवशा राजन नद्याम प्लवा इव, प्रयोजनेषु ये सकता न विशेषेषु भारत, तान हम पंडितान मन्ये विशेषा ही प्रसंगिना। कह रहे जो लोग जितना आवश्यक है उतने ही काम में लगे रहते हैं। प्रयोजनेषु ये सकता, जितना प्रयोजन है ना उतने में लगे रहते हैं। न विशेषेषु, उतने ही काम में लगे रहते हैं, अधिक में हाथ नहीं डालते। जितना प्रयोजन है उतने में लगे रहते हैं। न विशेषेषु भारत, विशेष जो कुछ अधिक है ना, विशेष का मतलब जो कुछ विशेष है, अधिक है, उसमें भागीदार नहीं करते। तान हम पंडितान मन्ये, मैं उनको पंडित समझता हूँ। विदुर जी कह रहे हैं मैं उनको पंडित समझता हूँ, जितना प्रयोजन है उतनी बात करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते, तो मैं उनको पंडित मानता हूँ। विशेषा ही प्रसंगिना, क्योंकि अधिक में हाथ डालना विशेषा ही प्रसंगिना संघर्ष का कारण हो जाता है। यम प्रशंसन्ति कितवा यम प्रशंसन्ति चारण, यम प्रशंसन्ति बंधक्यो न स जीवति मानवा, वो मनुष्य जिंदा नहीं रहता। कौन? 3 व्यक्तियों की बात कही। जुआरी जिसकी तारीफ करे, और चारण जिसकी प्रशंसा, गान गाने लगते हैं ना, जो प्रशंसक राजाओं के प्रशंसक होते हैं उनको चारण नाम दिया जाता है। राजाओं के लिए सुबह सुबह कुछ अच्छे अच्छे गीत आदि गाए जाते हैं। यम प्रशंसन्ति बंधक्या, और बंधक्या वेश्याएं जिसकी बड़ाई करें, न स जीवति मानवा, वो मनुष्य जिंदा नहीं रहता। हित्वा ताम परमेश्वासान, परमेश्वासान पांडवान अमितोजसा, परमेश्वास, ईश्वास होता है, धनुष को ईश्वास कहते हैं। ईशु मानी बाण, और ईशु को फेंकने का जो काम करता है वो ईश्वास हो गया। तो परमेश्वास, हित्वा ताम परमेश्वासान पांडवान, हे भारत आपने उन महान धनुर्धर, परमेश्वासान का मतलब बहुत विशिष्ट जो धनुर्धर हैं, पांडवान अमितोजसा अत्यंत तेजस्वी हैं, हित्वा उनको तो छोड़ दिया, आहितम भारत ऐश्वर्यम त्वया दुर्योधने महत्, और दुर्योधन के ऊपर वो महान जो भारत, वो महान जो ऐश्वर्य है, भारत ऐश्वर्यम, यहाँ पर संधि हो रही है, भारत जमा ऐश्वर्य, भारत संबोधन पद है। हे भारत, महद ऐश्वर्य, महान ऐश्वर्य को दुर्योधन के ऊपर डाल दिया, दुर्योधन के ऊपर छोड़ दिया। ये सब अमित ओजस, जो तेजस्वी, अमित है ओज जिनका, तेजस्वी पांडवों को त्याग करके तुमने उनके ऊपर, दुर्योधन के ऊपर तुमने अपना ऐश्वर्य लाद दिया है, ऐसे बोलते हैं ना। तम द्रक्ष्यसि परिभ्रष्टम तस्मात् त्वम अचिरादिव ऐश्वर्यम ऐश्वर्यमत् सम्मूढ़म बलिम लोकत्रयादिव, आप शीघ्र उस ऐश्वर्य मद से मूढ़ दुर्योधन को, त्रिभुवन का जो साम्राज्य है उससे गिरे हुए बलि की तरह, जैसे कि बलि जो था
त्रिभुवन का जो साम्राज्य था उससे नीचे गिर गया। इस राज्य के से भ्रष्ट होते हुए तुम अपने ही आंखों से देख लोगे, अपने ही जीवन काल में देख लोगे, ऐसे घोषणा कर दी विदुर जी के द्वारा। तम द्रक्ष्यसि परिभ्रष्टम, तुम उसको परिभ्रष्ट हुआ देखोगे। तस्मात् त्वम अचिरादिव, शीघ्र ही देखोगे। ऐश्वर्य मद सम्मूढ़म बलिम लोकत्रयादिव, जैसे लोकत्रय से बलि गिर गए, साम्राज्य से जैसे भ्रष्ट हो गए, तो बलि की भांति इस राज्य से च्युत देखोगे अपने ही समय। ऐश्वर्य मद सम्मूढ़म, ऐश्वर्य के नशे में मदमस्त दुर्योधन को लोकत्रय से जैसे बलि गिर गया, तीनों लोगों से जैसे बलि गिर गया, उसी की भांति शीघ्र ही परिभ्रष्ट राज्य ऐश्वर्य से परिभ्रष्ट देखोगे। 7वां अध्याय आरंभ कर रहे। अनीश्वरोयम, 8 अध्याय है, 7वां उसके बाद 8वां अध्याय है। अनीश्वरोयम पुरुषो भवा भवे, सूत्र प्रोता दारुमयी वयोषा, धात्रा तु दिष्टस्य वशे कृतोयम, तस्मात् वद त्वं श्रवणे धृतोहम। धृतराष्ट्र ने अपनी बात कही 7वें अध्याय के आरंभ में ही। जैसे श्रीमद् भगवद गीता को हम देखते हैं, कभी तो श्री कृष्ण भगवान उवाच से अध्याय का आरंभ होता है और कहीं अर्जुन उवाच से होता है। तो इसी तरह यहाँ भी विदुर जी भी आरंभ कर देते हैं और धृतराष्ट्र भी अपनी बात रख देते हैं। अनीश्वरोयम पुरुषो भवा भवे, हे विदुर, ये पुरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति और नाश में अनीश्वर है, स्वाधीन नहीं है, परतंत्र है। भव और अभव, ऐश्वर्य की उत्पत्ति और नाश में ये पुरुष जो है स्वाधीन नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा ने धागे से बंधी हुई कठपुतली की भांति इसे प्रारब्ध के अधीन कर रखा है। धात्रा तु दिष्टस्य वशे कृतोयम, ब्रह्मा ने धागे से बंधी हुई कठपुतली की भांति, जैसे कठपुतली जो है एक धागे से बंधी रहती है। धात्रा तु दिष्टस्य वशे कृतोयम, भाग्य के अधीन कर दिया है इस मनुष्य को, दिष्ट कहते हैं भाग्य को। तस्मात् वदत्वं श्रवणे धृतोहम, इसलिए तुम कहते चलो, तुम ये परवाह मत करो कि मेरी बात मानेंगे नहीं मानेंगे, सुनाते चलो, कहते चलो, सुनने के लिए मैं धैर्य धारण किए हुए बैठा हूं। अनीश्वरोयम पुरुषो भवा भवे, ये ऐश्वर्य की प्राप्ति और नाश में स्वतंत्र नहीं है। सूत्र प्रोता दारुमयी व योषा, योषा स्त्री को कहते कठपुतली, तो कह रहे हैं कठपुतली दारुमयी योषा के समान। दारुमयी, जो दारुमयी लकड़ी की बनाई हुई योषा स्त्री है। सूत्र प्रोता, सूत्र के द्वारा, जो सूत्र से उसको थामा हुआ होता है, धागे से बंधी रहती है कठपुतली की तरह, प्रारब्ध के अधीन कर रखा है इस मनुष्य को। धात्रा तो दिष्टस्य वशे कृतोयम, तस्मात् वदत्वं, तुम अपनी बात कहते चलो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। विदुर बोले, अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन्, लभते बुद्ध्य ज्ञानम अवमानम च भारत। हे भारत, समय के विपरीत यदि बृहस्पति भी कुछ कहे, समय से विपरीत, अप्राप्त कालम, समय नहीं है उस बात को कहने का, और बृहस्पति भी किसी के सामने कहने लगे, तो लभते बुद्ध्यवत ज्ञानम, तो उसका अपमान ही होगा और क्या मिलेगा। अवमानम च भारत, और उसकी बुद्धि की भी अवज्ञा ही होगी। लभते बुद्धि अवज्ञानम, बुद्धि का अवज्ञा ही होगी, और अवमानम च भारत, और अपमान ही मिलेगा उसको। समय, बिना समय की बात कहेगा तो यही दो काम होंगे, उसका अपमान होगा और उसकी बुद्धि की अवज्ञा ही होगी। क्या ये इतना भी
नहीं जानता कि हाँ ये बात बोलने की है नहीं है। तो ये विदुर जी एक प्रकार से व्यंग में ये बात कही कि मैं भी ऐसे ही आपके सामने अपनी बात कह रहा हूँ, इसका कुछ आना जाना तो है नहीं, मुझे भी अपमान ही मिलेगा, मेरी बुद्धि की अवज्ञा ही होगी। प्रियो भवति दानेन प्रियवादेन चापरा मंत्र मूल बलेन अन्यो यह प्रिय प्रिय एव स। संसार में कोई मनुष्य दान देने से प्रिय हो जाता है, कोई किसी का सहयोग करे तो प्रिय हो जाता है। प्रिय वादेन चापरा, और दूसरा प्रिय वचन बोलने से प्रिय हो जाता है। प्रिय वादेन, प्रिय वचन बोलने से प्रिय हो जाता है। मंत्र मूल बलेन अन्यो, और तीसरा मंत्र या औषध, मूल का मतलब औषध होता है, नास्ति मूलम अनौषधम, कि ऐसा कोई मूल नहीं, ऐसा कोई ये जो धरती में जो उगती है चीजें उनको मूल कहते हैं, ऐसा कोई मूल नहीं जो औषध न हो। सब चीजों की को औषध के रूप में केवलम योजकस्तत्र दुर्लभ, केवल योजक जो है कठिन होता है, मतलब किस दवा, किस मूल को, किस औषध को कहाँ प्रयोग करना चाहिए, ये दुर्लभ है। मंत्र मूल बलेन अन्यो, तीसरा मंत्र और औषध के बल से प्रिय होता है, किंतु जो वास्तव में प्रिय है वो तो सदा प्रिय है। यह प्रिय प्रिय एव स, जो प्रिय है वस्तुतः प्रिय है वो तो प्रिय ही रहता है। आगे कह रहे हैं चौथा श्लोक, 3 हो गए। चौथे श्लोक में कह रहे हैं द्वेष्यो न साधुर्भवति न मेधावी न पंडिता प्रिय शुभानि कार्याणि द्वेष्ये पापानि चैवी। जिससे द्वेष हो जाता है, मन खिन्न हो जाता है, द्वेष हो जाता है, वो न साधु न विद्वान न बुद्धिमान जान पड़ता है। न साधुर्भवति न मेधावी भवति न पंडितो भवति। जिससे द्वेष हो जाता है वो न साधु होता है, जिससे भी किसी से द्वेष हो जाए हमारा, फिर वो साधु थोड़ी दिखेगा, न मेधावी दिखेगा न पंडित दिखेगा। स्वामी शरणानंद जी कहते हैं द्वेष की इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है, 3 बार बोलेंगे कि निर्दोष चीज से भी प्यार नहीं होने देता। और राग की इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है कि सदोष चीज का भी त्याग नहीं होने देता। निरी निरी दोष से भरी हुई चीज को भी राग छोड़ने नहीं देगा, और द्वेष निर्दोष चीज को भी प्यार नहीं होने देगा। तो द्वेष्य ये भी कह रहे हैं ना, द्वेष्यो न साधुर्भवति न मेधावी न पंडिता प्रिय शुभानि कार्याणि द्वेष्ये पापानि च। जो प्रियतम होता है ना तो सभी कर्म शुभ ही प्रतीत होते हैं, वो तो कुछ भी करे शुभ ही प्रतीत होता है। प्रिय शुभानि कार्याणि द्वेष्ये पापानि च, और दुश्मन के तो सभी काम पाप युक्त ही नजर आते हैं। उक्तम मया जात मात्रे राजन, हे राजन, मया उक्तम जात मात्रे भी, दुर्योधन के जन्म लेते ही मैंने कह दिया था कि केवल इसी एक पुत्र को तुम त्याग दो। दुर्योधनम त्यज पुत्रम तम एकम, केवल एक दुर्योधन को ही छोड़ दो, बस सारे काम ठीक हो जाएंगे। तस्य त्यागात पुत्र सतस्य वृद्धि, उस एक को छोड़ देने से 100 पुत्रों की वृद्धि हो जाएगी, उन्नति हो जाएगी। अस्य त्यागात, और इस एक को न त्यागने से पुत्र सतस्य नासा, 100 पुत्र भी नष्ट हो जाएंगे। कड़वी बात तो खूब कह देते हैं बीच बीच में। न वृद्धि न बुद्ध, उसके कान में गई होगी ये बातें तो दुर्योधन के कान में, कि विदुर मेरे पिताजी को ऐसे समझा रहा है, तो वो तो फिर समझाता रहो, फिर क्या होना है।
न वृद्धिर बहुमंतव्य या वृद्धि क्षय मावहे। जो वृद्धि भविष्य में नाश का कारण बने, जो वृद्धि भविष्य में क्षय का कारण बने, उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। न वृद्धिर बहुमंतव्य, वृद्धि को बहुत नहीं मानना चाहिए जो आगे चलकर क्षय का कारण बने। क्षयो भी बहुमंतव्य, और क्षय भी बहुत मानना चाहिए। या क्षयो वृद्धि मावहेत, जो क्षय आगे चलकर के वृद्धि को प्राप्त हो जाए। जैसे मैंने सुना कि अंबानी ग्रुप ने बहुत दिन तक मोबाइल को ऐसे फ्री कर दिया, लाखों करोड़ रुपए ऐसे ही हानि होने दी। क्या आइडिया था किसी का कि आप शेयर वो कर दो, फ्री कर दो, एकदम एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा आपका। तो जो क्षय है ना, क्षयो भी बहुमंतव्य, क्षय भी जो है बहुत मानना चाहिए। या क्षय वृद्धि में आवहित, आगे परिणाम में जो क्षय वृद्धि में बदल जाए वो क्षय को खूब महत्व दो। और वृद्धि जो तात्कालिक वृद्धि है पर बाद में क्षय में बदल जाए, उसको सावधान हो जाओ उस तरफ से। न से क्षयो महाराज या क्षयो वृद्धि मावहेत। महाराज वास्तव में जो क्षय वृद्धि का कारण हो, न से क्षय, वो क्षय नहीं होता है। या क्षय वृद्धि मावहेत, वह क्षय नहीं होता है, किंतु क्या वास्तव में वो क्षय वृद्धि का कारण होता है। वो क्षय क्षय नहीं है। न से क्षयो या क्षय वृद्धि मावहेत, जो क्षय वृद्धि का कारण होता है वो क्षय नहीं है। क्षय सतु ही मंतव्य, सतु ही मंतव्य, उसी को क्षय मानना चाहिए। यम लब्ध्वा बहु नाशये, जिसे पाने से बहुतों का नाश हो, वो जो है हमारे को क्षय मानना चाहिए। तो समृद्धा गुणतः केचित् भवन्ति धनतो परे, धन वृद्धान गुणैर्हीनान धृतराष्ट्र विवर्जय। हे धृतराष्ट्र, कुछ लोग गुण के धनी होते हैं, समृद्धा गुणता केचित्, कुछ व्यक्ति गुण से समृद्ध होते हैं। और कुछ लोग भवंती धन तो परे, दूसरे लोग धन की दृष्टि से धनवान होते हैं, धन के आधार पर धनवान होते हैं। कुछ गुणों के आधार पर धनवान होते हैं, गुणों की दृष्टि से समृद्ध होते हैं। और कुछ लोग धन के धनी होते हैं। जो धन के धनी होते हुए भी गुणों के कंगाल हैं, उन्हें सर्वथा त्याग दीजिए। धन वृद्धान गुणैर्हीनान, धन से तो बढ़े हुए हैं पर गुणों से हीन है, ऐसे गुणहीनों को छोड़ने में भलाई है। धृत धृतराष्ट्र विवर्जये, सर्वम त्वम आयति युक्तम, धृतराष्ट्र बोले स्वयं सर्वम त्वम आयति युक्तम भाससे राज्य सम्मतम। विदुर, तुम जो कुछ कह रहे हो परिणाम में हितकर है। सर्वम त्वम आयति युक्तम भाससे राज्य सम्मतम, जो कुछ कह रहे हो परिणाम में हितकर है। सर्वम त्वम आयति युक्तम, आयति युक्त माने भविष्य में परिणाम में हितकर है। बुद्धिमान लोग इसका अनुमोदन करते हैं। राज्य सम्मतम भाससे, बुद्धिमानों के द्वारा सम्मत बात कह रहे हो। न च उत्साहे सुतम त्यक्तुम, लेकिन मैं देखो अपने बेटे को नहीं त्याग छोड़ सकता हूँ। तुम्हारी बात में कोई न्यूनता नहीं है, लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकता हूँ। न च उत्साहे सुतम त्यक्तुम यतो धर्मस्ततो जया, तो जिस ओर धर्म है उसी तरफ विजय भी है। हाँ, एक प्रसिद्ध वाक्य है, ये दो धर्मस्ततो जय। मैं तो अपने बेटा का त्याग नहीं कर सकता, यदो धर्मस्ततो जया। मानी बुद्धिमान लोग इसका अनुमोदन करते हैं, जो कुछ कह रहे हो परिणाम में हितकर है।
न च उत्साहे सुतम त्यक्तुम, लेकिन ये भी ठीक है, जिस ओर धर्म होता है उसकी उसी पक्ष की विजय होती है, तो भी मैं अपने बेटे का त्याग नहीं कर सकता। अतीव, विदुर जी बोले, अतीव गुण संपन्नो न जातु विनयान्विता सुसूक्ष्म विभूता नाम उपमर्दम उपेक्षते। जो अधिक गुणों से संपन्न, अतीव गुण संपन्न, अधिक गुणों से संपन्न है, न जातु विनयान्विता, और विनयी है, वो प्राणियों का तनिक भी संहार होते देख उनकी कभी उपेक्षा नहीं कर सकता। सुसूक्ष्म में विभूता नाम उपमर्दम उपेक्षते। उपमर्दम मानी प्राणियों का तनिक सा भी संहार होते देखकर उनकी कभी उपेक्षा नहीं करता है। सुसूक्ष्म विभूता नाम उपमर्दम उपेक्षते न जातु उपेक्षते। अतीव गुण संपन्न, विनयान्विता, अधिक गुणों से संपन्न और विनती, विनयी है, विनयशील है, वह प्राणियों का तनिक भी संहार होते देखकर उनकी कभी उपेक्षा नहीं कर सकता। सुसूक्ष्म में विभूता नाम उपमर्दम उपेक्षते। प्राणियों का थोड़ा सा भी संहार होते देखेगा तो उनकी कभी उपेक्षा नहीं कर सकता। सुसूक्ष्म में विभूता नाम उपमर्दम उपेक्षते। परापवाद निरता पर दुखोदयेषु च परस्पर विरोधे च यतन्ते सततोत्थिता। जो दूसरों की निंदा में ही लगे रहते हैं, परापवाद निरता, पर दुखोदयेषु च, और दूसरों के दुख देने में ही आनंद लेते हैं। परस्पर विरोधे च, और परस्पर आपस में फूट डालने में, उसकी उसके सामने कह दी, उसकी उसके सामने उल्टी पुल्टी, परस्पर फूट डालने में ही सदा उत्साह के साथ प्रयत्न करते हैं। यदन्ते सततोत्थिता सदोषम दर्शनम येषाम संवासे सुमहत भयम। उनके दर्शन में ही बहुत मतलब वो है, दोष है। सदोषम दर्शनम तेषाम, उनका दर्शन होना ही बड़ा दोष कारक है। संवासे सुमहत भयम, और उनके पास रहने में तो बड़ा भारी भय है। अर्थात आने महान दोष है, और उनसे पैसे लेना, वस्तु लेना, फिर तो महान दोष है। प्रधान से महत भयम, लेने में तो दोष है और देंगे तो बड़ा भय है। तो ऐसे लोगों से बचकर रहने में लाभ है। तो यहीं पर विराम देते। ओम शांति शांति शांति।